एसडीएम का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मैडम का गुस्सा 7वें आसमान पर नजर आ रहा है। वो फोन पर बोलती नजर आ रही है कि सीएमओ साहब इन लोगों को मैनर सिखा दीजिए, वरना कान खिंचवा कर थाने में डलवा दूंगी। वीडियो की पड़ताल करने पर पता चला कि युवती के जहर खाने के बाद उसके बयान लेने एसडीएम पहुंची थी, जहां डॉक्टर उनकी शान में कुर्सी से खड़े नहीं हुए तो मैडम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर क्या था, मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में आकर उन्होंने ईएमओ की सीट पर बैठकर सीएमओ को कॉल लगाया और चिकित्सकों को थाने में डलवा देने की धमकी दे डाली। एसडीएम के इस कृत्य से चिकित्सकों में आक्रोश है। इन लोगों को मैनर सिखा दीजिए, कल मैं लिखित रिपोर्ट डीएम साहब को भेजूंगी। चंद्रकांत ना, ये किस पोस्ट पे है? इससे तो मैं बात भी नहीं करूंगी और अगली बार ऐसे बात करें खिंचवा के डॉक्टरों को थाने बैठवा लूंगी। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल वाणी गुप्ता ने इसको बैड मैनर बताया और एसडीएम को रूल ऑफ लॉ न पता होने का तंज किया। हरदोई की मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी में ईएमओ की कुर्सी पर काबिज ये सदर एसडीएम स्वाति शुक्ला है, जो सीएमओ साहब को फोन पर गुस्से में भड़कती हुई कहती है, सीएमओ साहब इन लोगों को मैनर सिखा दीजिए, कल मैं लिखित रूप में डीएम साहब को रिपोर्ट भेजूंगी। चंद्रकांत ना ये किस पोस्ट पर है, इनसे तो मैं बात ही नहीं करूंगी और अगली बार ऐसे बात करी तो खिंचवा कर डॉक्टरों को थाने में बैठवा दूंगी। डॉक्टरों से भी कुछ आपने जो है उन्हें डायरेक्शन दिया, क्या वजह थी? कल मुझे सडनली पता चला, सीओ साहब का फ़ोन आया कि एक बच्ची ने जहर खा लिया है, तो मैं वहाँ तुरंत पहुँची। उसकी हालत गंभीर बताई गई। तो जब मैं पहुँची तो एक मैं चाहती थी कि मेडिकल अटेंशन अच्छे से मिल रहा हो, ये भी देखना था, और उसके अलावा अगर ऐसा लगता है कि वो नहीं बच पाएगी तो उसका डाइंग डेक्लेरेशन ही लेनी। तो मैं इसलिए पहुंची तो वहाँ पे फ़िलहाल स्थिति उसकी उस पर ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था। तो डॉक्टरों को एकदम अलर्ट कर दिया कि बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो ताकि उसकी जान बच सके। प्लस उसने जो जो बयान दिए वो भी मैंने नोट कर लिया। अच्छा, कुछ कुर्सी वाली बात थी जिस पे आपने डॉक्टरों को कहा, उसको लेकर जो मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य हैं उनका भी एक स्टेटमेंट आया जिसमें वो कह रहे हैं कि अधिकारियों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। ऐसा तो कोई नहीं था, बस लापरवाही न बरती जाए इसके लिए कहा गया और पुलिस को सहयोग मिले। दरअसल गुस्से में नजर आ रही एसडीएम, जहां पर इमरजेंसी में तैनात इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर चंद्र प्रकाश ने महिला अधिकारी को अपनी कुर्सी ऑफर नहीं की। इसी बात पर महिला अधिकारी इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर पर आग बबूला हो गई। सीएमओ को फोन करके खरी खोटी सुना दी। इन लोगों को मैनर सिखा दीजिए, कल मैं लिखित रिपोर्ट डीएम साहब को भेजूंगी। चंद्रकांत ना, ये किस पोस्ट पे है? इससे तो मैं बात भी नहीं करूंगी और अगली बार ऐसे बात करें खिंचवा के डॉक्टरों को थाने बैठवा लूंगी। सोशल मीडिया पर कल का ये वीडियो आज वायरल हुआ, जिसके बाद एसडीएम पूरे मामले में लड़की के उपचार के लिए डायरेक्शन देने की बात बताकर पूरे मामले से पल्ला झाड़ने के प्रयास में। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य वाणी गुप्ता ने एसडीएम को रूल ऑफ लॉ पढ़ने की नसीहत दी और एसडीएम को बैड मैनर वाला बताया। पहली गलती होने की वजह से एसडीएम को शिष्टाचार में रहने का सबक दे दिया। वीडियो वायरल होने के बाद डॉक्टरों में आक्रोश है। आप यहाँ आई थी कुछ निरीक्षण वगैरह करने किसी और काम से, यहाँ पे उनका किसी डॉक्टर से वाद विवाद हुआ, किस तरह आप देखती हैं, जिस तरह वो चेयर पे बैठी थी, या किस तरह आप देखती? देखिए, ऐसा ही शायद कल रात की घटना है और इसमें एक लड़की थी जिसने कुछ जहर खा लिया था। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है एसडीएम मैडम का भी मूड थोड़ा सा नॉर्मल में नहीं होगा कुछ। और डॉक्टर जो हमारे डॉक्टर चंद्र प्रकाश हैं, वो लेवल 4 के डॉक्टर हैं, वो राउंड लेकर पहुंचे थे अपने चैम्बर में। तो वो शायद परिस्थिति का आकलन भी नहीं कर पाए, उन्होंने अपनी चेयर पे वो बैठ गए थे। तो उसी को लेकर थोड़ा सा शायद मैडम गर्म हो गई थी। लेकिन इस बारे में मैं थोड़ा सा ये कहना चाहती हूँ कि कुछ नियम होते हैं, रूल ऑफ कंडक्ट जिसे बोलते हैं एक अधिकारी के, जिसमें आर्मी में अगर आपने एक नियम सुना होगा कि अगर आपका सीनियर अधिकारी है और सेकंड सीनियर आता है तो आप उसकी रिस्पेक्ट में खड़े नहीं होंगे अगर सीनियर मोस्ट बैठा है। दूसरा एक नियम है कि हम किसी के भी चैम्बर में जाएंगे, किसी भी अधिकारी के, तो उस अधिकारी की चेयर पे बैठना हमारा अधिकार नहीं है, हम उस अधिकारी की चेयर पे नहीं बैठ सकते। या हम किसी कर्मचारी के भी चैम्बर में जाते हैं, जैसे आप क्लर्क के चैम्बर में जाएंगे तो आप क्लर्क की सीट पर नहीं बैठ सकते, आप उसके सामने की सीट पे बैठ जाएं, या अगर आप वहाँ चेयर की कमी है तो आपके लिए चेयर मंगाई जा सकती है, लेकिन हम उस अधिकारी या कर्मचारी की सीट का प्रयोग नहीं कर सकते।
और एक अधिकारी का दूसरे अधिकारी, हमारे जितने भी अगर इवन जो मेडिकल ऑफिसर होता है उसको भी हम चिकित्सक अधिकारी बोलते हैं। तो एक अधिकारी का दूसरे अधिकारी के प्रति एक रिस्पेक्टफुल बिहेवियर होना चाहिए, जैसा मैं सोचती हूँ। अच्छा मैम, वो ईएमओ की कुर्सी पर बैठ के उनका जो वीडियो आया है उसमें वो कह रही हैं कि वो डॉक्टर्स को खींच के जेल भिजवा देखिए, देंगी। ये हो सकता है उन समय का उनका बिहेवियर उनके मूड पर डिपेंड करता है। हम इसका विरोध नहीं करते। कभी कभी मूड जो हो आदमी का खराब होता है, उन्होंने हो सकता है कि खाली चेयर देखकर या वो राउंड लेके डॉक्टर साहब पहुंचे थे, इस वजह से वो थोड़े से गर्म माहौल में आ गई होंगी। लेकिन फिर भी हमें किसी भी अधिकारी और कर्मचारी से अगर हम रिस्पेक्टफुल बिहेवियर करेंगे, हमें मेडिकल एथिक्स सिखाई जाती है कि हम मरीज तक से एक रिस्पेक्टफुल बिहेवियर की उम्मीद करते हैं डॉक्टरों से, तो अधिकारियों को भी एक दूसरे के प्रति थोड़ा नर्म और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखना चाहिए।